नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न आप कैसे फाइल करोगे। जैसा कि आपको पता होगा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की ओर से ये नया पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसके माध्यम से वित्त वर्ष 2020-21 और असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ITR भरना शुरू हो चुके हैं। असेसमेंट ईयर 2021-22 के लिए ITR फाइल कैसे करेंगे, इसको हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना, और यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। किसी ब्राउज़र में जाकर आपको सर्च करना है incometax.gov.in। इसको सर्च करने के बाद में आपके सामने नया पोर्टल आपको कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा। इसमें लॉगिन करने के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ जाएंगे, एक आएगा रजिस्टर, एक आएगा लॉगिन। यदि आपने पहले से रजिस्टर कर रखा है तो आप लॉगिन पे क्लिक करेंगे। यदि आप पहली बार ITR फाइल कर रहे हैं तो रजिस्टर पे क्लिक करके अपने ID पासवर्ड क्रिएट करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आप यहाँ पर अपने पैन नंबर या आधार नंबर डालेंगे और उसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पर आपको यहाँ पर राइट निशान लगाना है, यानी टिक करना है, अपने पासवर्ड डालने हैं। पासवर्ड डालने के बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में लॉगिन इंटरफेस कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहां आपका यहाँ पे नाम है, पैन नंबर, मोबाइल नंबर, मेल ID वगैरह दिखाई देगी। लॉगिन होने के बाद में आपको कुछ इस प्रकार का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपको फाइल नाउ पे क्लिक करना है। फाइल नाउ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने पेज ओपन होगा। उसमें मांगे गए सेलेक्ट असेसमेंट ईयर, इसमें करंट ईयर 2021-22। इसके नीचे सेलेक्ट मोड ऑफ फाइलिंग, ऑनलाइन पर टिक करेंगे। इसके बाद कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से आपके सामने दिखाई देगा। यहाँ स्टार्ट न्यू फाइल पे टिक करेंगे। उसके बाद इंडिविजुअल पर क्लिक करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपको ITR कौन सा भरना चाहते हो वो सिलेक्ट करना होगा। जैसे कि यहाँ पे ITR 1 सेलेक्ट करेंगे। यदि आपकी इनकम 50 लाख से कम है या फिर आप एक सरकारी कर्मचारी है, सैलरीड पर्सन है, तो आपको ITR 1 सेलेक्ट करना है। उसके बाद प्रोसीड विद ITR फर्स्ट पर क्लिक करेंगे। प्रोसीड विद ITR 1 पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा। उसमें आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपसे पूछा जाएगा कि आप ITR क्यों भरना चाहते हो। तो आपको, यदि आप एक सैलरीड पर्सन है तो आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उस पर यहाँ पर क्लिक करना होगा। यहाँ पर क्लिक करने के बाद नीचे जाके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का मैसेज ओपन होगा, इसे ओके करेंगे। ओके करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। अब जो ये ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं आपको, ये स्टेप बाय स्टेप खुलेंगे। सबसे पहले आपको जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है इसको भरना है। तो इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में
आपको यहाँ पे आपका नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, पैन नंबर, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर के लास्ट के 4 डिजिट दिखाई देंगे। इसके बाद नीचे देखेंगे, यहाँ आपका एड्रेस है, मोबाइल नंबर है, ईमेल एड्रेस है। यदि कोई विसंगति है तो आप यहाँ पे एडिट हुआ बटन दबा कर इसको एडिट कर सकते हैं। नीचे एम्प्लॉय नेचर में स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आपको 139 वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद क्योंकि हम अपना ITR ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं तो 139 पर क्लिक करेंगे। इसके बाद नीचे आपसे पूछा जाएगा कि आप न्यू टैक्स रिजीम से भरना चाहते हो या ओल्ड से, तो यहाँ पे हम ओल्ड से भरेंगे। नो पे टिक कर देंगे। नो पे टिक करने के बाद नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद यहाँ पे आप रिफंड कौन से बैंक अकाउंट में प्राप्त करना चाहते हो, इसको यहाँ से ऑफ और हो रहा हो तो ऑन कर लेंगे। ऑन करने के बाद नीचे जाके कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस तरह से दिखाई देगा। तो आपके सामने यहाँ पे कन्फर्म्ड लिखा आ जाएगा। कन्फर्म्ड लिखा आने के बाद आप जो दूसरा ऑप्शन है आपका, तो उस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर जैसे कि किसी भी प्रकार का डोनेशन पेड नहीं किए गए तो यहाँ पे नो पे क्लिक कर देंगे। और साइंटिफिक रिसर्च एवं रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन नहीं दिए गए, इसके लिए नो करेंगे। इसके बाद 80 GG के तहत कोई कटौती नहीं है, इसके लिए नो कर देंगे। इसमें जो भी कटौती है हमारी वो 16 नंबर फॉर्म से प्रीफिल्ड मिलेगी। यहाँ पे यदि भी किसी प्रकार की विसंगति है तो इसको एडिट कर सकते हैं, अन्यथा इस पर नो पे क्लिक करके इसको कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एक बार इसको चेक कर लेंगे। 80 C के तहत कोई कटौती है तो इसको एडिट करके ऐसे भर देंगे, या फिर जो भी है एक बार इसको 80 D के तहत 00 है, 80 CCD 2 के तहत 47,537 की कटौती हुई है, एक बार इसको चेक कर लेंगे। यदि आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं तो आपने कोविड फंड में डोनेट किया है, यदि आप उसको भरना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड 80 G पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। इस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं जैसे कि पर्सनल इंफॉर्मेशन, ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन, टैक्स पेड, टोटल टैक्स लायबिलिटी, इनमें आपको सभी ऑप्शन को स्टेप बाय स्टेप खोलना है। जैसे कि पहले हम क्लिक करेंगे पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर। पर्सनल इन्फॉर्मेशन पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको आपका फर्स्ट नाम, मिडिल नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ, आधार नंबर एनरोलमेंट ID दिखाई देगा। यदि इसमें किसी प्रकार की विसंगति हो तो आप एडिट पर क्लिक करके इनको एडिट कर सकते हैं। नीचे कॉन्टैक्ट में आपको आपकी मेल एड्रेस, मोबाइल नंबर, आपका एड्रेस, पिन कोड वगैरह
दिखाई देंगे। यदि इनमें भी किसी प्रकार की विसंगति हो तो आप एडिट बटन पर क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद में नेचर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट सेलेक्ट कर देना है। यदि आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी हैं तो सेंट्रल गवर्नमेंट सेलेक्ट करेंगे। यदि आप पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग कर्मचारी है, पेंशनर है या अदर हैं तो इसमें से आपके अनुसार जो भी है सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैं सिलेक्ट करूँगा यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट। नीचे आपको यहाँ पे जो 1391 का ऑप्शन है इसको टिक मार्क करना है, क्योंकि अपना जो ITR है वो बिफोर ड्यू डेट से पहले भर रहे हैं। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजीम, यदि आप न्यू टैक्स रिजीम से भरना चाहते हैं तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करेंगे। मैं यहाँ नो पे क्लिक करूँगा। बैंक डिटेल में यहाँ पे चेक कर लेना है कि आपका जो अकाउंट नंबर है उसके 4 डिजिट यहाँ पर लिखे हुए हैं, ये सही है या नहीं है, और यहाँ पे इसको ऑन कर देना है। ऑन करने के बाद नीचे यदि आप कोई दूसरा बैंक में आपका रिफंड प्राप्त करना चाहते हैं तो यहाँ से ऐड अनदर पे क्लिक करके दूसरा बैंक अकाउंट आप ऐड कर सकते हैं। नीचे जाने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद आपके सामने पर्सनल इन्फॉर्मेशन के आगे कन्फर्म्ड लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद में अब जो दूसरा ऑप्शन है अपना ये वाला, इसको अपन खोलेंगे। यहाँ पर ग्रॉस इनकम में एक बार हम 16 नंबर फॉर्म के अनुसार चेक कर लेंगे कि जो इनकम यहाँ पे दिखाई गई है उतनी हमारे 16 नंबर में है या नहीं। इसके बाद इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको किसी प्रकार का ट्रांसफ़र टूर अलाउंस वगैरह, मेंटेनेंस अलाउंस वगैरह मिला है तो यहाँ पर यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। नीचे यदि आपको जैसे कि आपके चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस, हॉस्टल अलाउंस वगैरह कुछ मिला है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक कर देंगे। यदि आपको यहाँ पर हाउस रेंट अलाउंस मिला है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है लीव ट्रैवल अलाउंस, यदि मिला है आपको तो यस पे क्लिक करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे नीचे आर यू एलिजिबल टू क्लेम एनी अदर एक्सेप्शन फ्रॉम सैलरी इनकम, यदि इस प्रकार का कोई है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। जैसे कि इस केस में किसी प्रकार का इस प्रकार का अलाउंस नहीं मिला है तो मैं यहाँ पे नो करूँगा और इसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके सामने कुछ इस प्रकार का पेज ओपन होगा जिसमें पूछा जाएगा वेरीफाई योर इनकम सोर्स डिटेल। तो आपको यहाँ पे आपकी जो भी इनकम के स्रोत हैं उनको वेरीफाई करना है। तो आप एक बार यहाँ पे चेक कर लेंगे कि आपकी ग्रोस सैलरी यहाँ पे दी हुई है वो और 16 नंबर में यदि समान है तो कोई दिक्कत नहीं है। यदि कुछ भिन्नता है तो आप यहाँ पे एडिट के बटन पे क्लिक करके इसको एडिट कर सकते हैं। इसके बाद नीचे यदि दिया हुआ है इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस, यदि आपकी किसी अन्य स्रोत से इनकम है तो यहाँ पर आप उसको ऐड कर सकते हैं। यदि नहीं है तो नीचे आ जाएंगे। नीचे एक बार यहाँ पे दिया हुआ है ग्रॉस टोटल इनकम, तो यहाँ पे एक बार चेक कर लेंगे अपनी ग्रॉस इनकम को। यहाँ पर एक बार ग्रॉस इनकम चेक कर लेंगे। उसके बाद में 50,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन हो जाएगा। अपने 16 नंबर फॉर्म में चेक करने के बाद नीचे स्क्रॉल करेंगे। यदि आपके पास में
कोई और छूट चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। नीचे जाके कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर अब हमें फिलअप करना है टोटल डिडक्शन वाला पोर्शन, तो इस पे क्लिक करेंगे। यहाँ पर यदि आपने कोई डोनेशन किया है तो यहाँ पे यस करेंगे, अन्यथा नो करेंगे। इसके बाद नीचे दिया हुआ है, यदि आपने किसी साइंटिफिक रिसर्च या रूरल डेवलपमेंट के लिए कोई डोनेशन दिया है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करें। यहाँ पर यदि आपने 80 GG के तहत कोई कटौती करवाई है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पर क्लिक करेंगे। इसमें सारी डिटेल लगभग पहले से भरी हुई है, हमें बस एक बार क्रॉस चेक करना होगा 16 नंबर फॉर्म से। जैसे कि यहाँ पे 80C के तहत 87,144 रुपये की कटौती हुई थी नीचे, तो इसमें यस किया हुआ है। उसके बाद सेक्शन 80CC-D-2 के तहत ये इतनी कटौती की गई है, वो दिया हुआ है और यहाँ पे यस पे टिक है। हमें बस एक बार क्रॉस चेक करना है कि हमारा जो डाटा फ्री फील्ड है वो सही है या नहीं है। किसी अन्य डिडक्शन यदि इस प्रकार का कोई है तो यस करेंगे, अन्यथा नो पे क्लिक करके कंटिन्यू पे क्लिक। इसके बाद में एक बार इसको चेक कर लेंगे, 80C के तहत कोई कटौती है तो इसको एडिट करके ऐसे भर देंगे, या फिर जो भी है एक बार इसको 80D के तहत 00 है, 80CC-D-2 के तहत 47,537 की कटौती हुई है, एक बार इसको चेक कर लेंगे। यदि आप राजस्थान सरकार के कर्मचारी हैं तो आपने कोविड फंड में डोनेट किया है, यदि आप उसको भरना चाहते हैं तो यहाँ पे ऐड 80G पे क्लिक करके इसको ऐड कर सकते हैं। इस पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऐड 80G पर क्लिक करने के बाद ये हमसे मांगेगा डोनेशन टाइप। इसमें हमें ये 100% वाला सेलेक्ट करना है, जो ऊपर वाला है विदाउट क्वालिफाइंग लिमिट, ये वाला सेलेक्ट कर लेंगे। ये वाला सेलेक्ट करने के बाद ऑटोमेटिकली नीचे और ऑप्शन खुल जाएंगे। ये हमसे पेन ऑफ डोनी, यानी कि आपने डोनेट किसको किया है, उसके बाद में नेम ऑफ डोनी, एड्रेस, डिस्ट्रिक्ट, यहाँ पे स्टेट कोड मांगेगा, उसके बाद में यहाँ पे हमें पिन कोड डाल लेंगे। तो इसमें अभी मैं भर के दिखाऊंगा। जैसे कि पेन ऑफ डोनी में आपको ये भरना है, नेम ऑफ डोनी में राजस्थान चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड भरना है, एड्रेस में जयपुर, डिस्ट्रिक्ट जयपुर, स्टेट कोड राजस्थान, पिन कोड में आपको ये डालना है। इसके बाद नीचे आपको डोनेशन इन कैश में कुछ भी नहीं भरना है, डोनेशन इन अदर मोड उसमें आपको जो भी कटौती की गई है वो भरना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेव कर देना है। सेव बटन पर क्लिक करने के बाद आपको कुछ इस तरह से दिखाई देगा, जहाँ पे यहाँ पे टिक कर देंगे। इसके बाद नीचे जाके ऐड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको ऐड कर दिया जाएगा। ऐड पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह से दिखाई देगा। इसको एक बार ध्यान से जो भी डिडक्शन है उसको देख लेंगे। देखने के बाद नीचे जाके कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे लिखा आ जाएगा कन्फर्म्ड। इसके बाद हमें टैक्स पेड वाले सेक्शन को भरना है, इस पर क्लिक करेंगे।
इसके बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जहाँ पर आपकी जो सैलरी से काटा गया है वो टैक्स यहाँ पे दिखाई देगा। इसके बाद जो भी अदर टैक्स कटौती की गई है वो सारी इस जगह पर आपको दिखाई देगी। उसको चेक करने के बाद कन्फर्म पे क्लिक कर देंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे टैक्स पेड में कन्फर्म्ड लिखा आ जाएगा। इसके बाद आपको टोटल टैक्स लायबिलिटी वाले सेक्शन को फिलअप करना है। इसके लिए इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम, टोटल डिडक्शन और डिडक्शन के बाद आपकी टोटल इनकम यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद यहाँ पर आपकी टैक्स पेएबल ऑन टोटल इनकम यहाँ पर दिखाई देगी। इसके बाद नीचे जाएंगे। नीचे जाने के बाद कन्फर्म पे क्लिक करेंगे। कन्फर्म पे क्लिक करने के बाद यहाँ पर कन्फर्म लिखा हुआ आ जाएगा। इसके बाद में प्रोसीड पे क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको इस पेज पर आपकी टोटल ग्रॉस इनकम यहाँ पर दिखाई देगी, टोटल डिडक्शन यहाँ पर दिखाई देगी, टोटल टैक्सेबल इनकम यहाँ पर दिखाई देगी। इसके नीचे टोटल टैक्स फीस एंड इंटरेस्ट 0 यदि कोई होगा तो उसकी वैल्यू यहाँ पर दिखाई देगी। टोटल टैक्स पेड यदि आपने जो भी टैक्स पे किया है वो यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। इसके बाद नीचे आपको अमाउंट पेएबल, जो भी आपका पेएबल अमाउंट है वो यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद हमें प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करना है। प्रीव्यू रिटर्न पर क्लिक करने के बाद कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पर इस बॉक्स में हमें टिक मार्क लगाना है। नीचे सेल्फ, यहाँ पर सेल्फ सेलेक्ट करना है। इसके बाद आपको और कुछ भी नहीं करना, प्रोसीड टू प्रीव्यू पर क्लिक करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर आपका सारा विवरण दिखाई देगा। सबसे लास्ट में यहाँ पे प्रोसीड टू वैलिडेशन, इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने लिखा आ जाएगा यहाँ पे ITR 1 वैलिडेशन सक्सेसफुली। इसके बाद प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नज़र आएगा। यहाँ पर आपको ई वेरीफाई नाउ पर टिक करना है। इसके बाद नीचे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह से पेज ओपन होगा, जिसमें आपको इसको वेरीफाई करने के लिए वेरीफाई यूजिंग OTP और मोबाइल नंबर, यदि आप OTP मोबाइल नंबर पर चाहते हैं तो इस पर क्लिक करेंगे। यदि यूजिंग डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट के थ्रू इसको वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। हम इस पर टिक करके आगे कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। इसके बाद में एग्री टू वैलिडेट माई आधार जनरेट आधार OTP पे क्लिक करेंगे। इसके बाद में आपके पास एक OTP आएगा, उसको
यहाँ डालकर वैलिडेट पर क्लिक कर देंगे। OTP सबमिट करने के बाद में आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा, जिसमें आपको सबमिट पर क्लिक करके फाइनल सबमिट कर देना है। इसके बाद में आपका ITR भरा जा चुका है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ में शेयर करें। धन्यवाद।